सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। अरे ये क्या हो गया? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, रुक तो जाओ। हाँ आप लोग क्या खैरियत तो है? अपने बेटे को बुलाओ अम्मा। बेटे को? लेकिन भैया क्या हुआ है? क्या किया मेरे बेटे ने? हमारा टाइम वेस्ट मत करो अम्मा, अपने बेटे को बुलाओ। बेटे को बुला। फहद बेटा इधर आओ। भाई क्या हुआ है? क्या किया है मेरे बच्चे ने? बताते हैं। क्यों चला रही है माँ? क्या हुआ? कैसा? अरे भाई, अरे क्या क्या किया? हम तुम्हें बताते हैं क्या हुआ है, चल थाने। लेकिन मैंने किया क्या है? लड़की को ब्लैकमेल करने का बहुत शौक है ना तुझे, तेरा सारा शौक उतारते हैं। मोबाइल भी ले लो इससे। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। चलो। मेरी बात मेरी बात तो सुने। अरे कहाँ में जा रहे हो? अरे मेरे बच्चे को छोड़ो। अरे बहुत अरे मेरे बेटे ने किया क्या है? कहाँ ले गए मेरे बच्चे को? थैंक यू सो मच दायब, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। कम ऑन रिदा, इसमें थैंक यू वाली तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट तुम मुझे ये सब पहले बताती थी तो तुम्हें एटलीस्ट स्ट्रेस से ना गुजरना पड़ता। एनीवे, तुम परेशान नहीं हो, मेरा दोस्त पर्सनली इस मैटर को खुद देख रहा है। फाद का मोबाइल वगैरह भी उसने अपने कब्जे में कर लिया है, सो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दायब, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कम ऑन रिदा, बार बार थैंक यू कहना बंद करो यार। और मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, अपनों पे कोई एहसान नहीं किया जाता, उनका ख्याल रखा जाता। अब अच्छा, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तुम अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। बिखरी यादें समेटूं तेरी, तो हो जाऊं मैं बेज़ुबान। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रहा। पर तेरी आस भी है बाकी। आप क्यों कर रहे हैं मुझे कॉल्स? कहीं मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के पछता तो नहीं रहे? पछतावा तो मुझे इस बात पर है कि तुम्हारी असलियत पहचानने में मैंने इतनी देर कैसे कर दी। तुम्हारा ये असल चेहरा मेरे सामने पहले क्यों नहीं आया? अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, ये तो मैं पहले ही जान चुका था, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अपनी नफरत में मुझसे बदला लेने के लिए तुम उस बेचारी सोनिया का नाम इस्तेमाल कर रही हो, जिसका इस सारे वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत फास्ट सर्विस है सोनिया की। हाँ, बहुत जल्दी मैसेज पहुंचा दिया उसने तो। वैसे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है जब आपका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं? मुझे तकलीफ है क्योंकि तुम एक बेकसूर लड़की पर इल्जाम लगा रही हो और उसके साथ साथ मुझे भी बेइज्जत कर रही हो, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो शाज़मा,
हमारा रिश्ता तुम्हारी खुदसरी की वजह से ख़त्म हुआ है। खबरदार जो आइंदा तुमने सोनिया को इस मामले में लाने की कोशिश की तो। बस, बहुत सुन ली आपकी बातें और बहुत कर ली आपकी इज्जत। जब तक आपकी बीवी थी ना, मजबूरी थी आपकी इज्जत करना। अब मैं आज़ाद हूँ, कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी अपने खिलाफ में। मेरी मर्जी में जो चाहे कहूँ, जिसका मर्जी नाम लूँ। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मुझे रोकने टोकने के सारे इख्तियारात खो चुके हैं आप, और बेहतर होगा कि आप अपनी औकात में रहें। मुझे कुछ भी कहने सुनने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। बहुत आए सोनिया की हमायत करने वाले। इस सोनिया की बच्ची को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाने की बजाय अगर अपनी बेटी की तरबियत पर तुमने ध्यान दिया होता ना भाई, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी शाज़मा ऐसे बर्बाद होके आज वापस आके ना बैठती। तुम्हारी बेटी ने ज़ीशान को अपने जाल में फंसाया है। क्या सोच रहे हैं माजिद? आप अब तक कवर की बातों की वजह से परेशान। इतनी बड़ी बात कहने से पहले कदम ने ये इतना भी सोचा कि वो क्या कह रही है, किसके बारे में कह रही है। मैं तो उसकी बेटी के बारे में फिक्रमंद हूँ, परेशान। और वो है कि मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है, जो उसके मुंह में आ रहा है बोल रही है। बस छोड़े माजिद, आप इन बातों को लेके खुद को तकलीफ ना दें। जिसका जैसा ज़र्फ होता है वो वैसी ही बात करता है। आप हमारी बेटी के लिए दुआ करें कि वो इज्जत से रुखसत होकर अपने घर की हो जाए। हमारे लिए तो यही बहुत है। हाँ, मुझे याद आया, आज सोनिया की सास का फोन आया था। वो कल हमारे यहाँ आने को कह रहे हैं। दरअसल सोनिया की नंद मस्कत से आ रही है और वो चाह रहे हैं कि अगले हफ्ते ही सोनिया की शादी हो जाए। अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? जी, वो सोनिया की नंद सिर्फ 10 दिन के लिए आ रही है, फिर पता नहीं वो कब आए। वो चाह रहे हैं कि बहन की मौजूदगी में भाई की शादी हो जाए। वैसे भी जो काम अगले महीने होना था वो अगले हफ्ते हो जाए, जिसमें क्या मजायका है। लेकिन सलमा, अभी आपा के इंतकाल को दिन ही कितने गुजरे हैं? जाने वालों से ज्यादा पीछे रह जाने वालों का सोचना पड़ता है, और ये हमारे लिए बेहतर है कि सोनिया जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, वरना शाज़मा से क्या बैद। अल्लाह ना करे कि वो सोनिया के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कर दे, तो हम क्या करेंगे माजिद? किस किस को जाकर सफाइयां पेश करेंगे? इसे अल्लाह की मसलहत समझकर राजी हो जाएं। वैसे भी हम लड़की वाले हैं, लड़के वालों से बहस करते हुए अच्छे नहीं लगते। हम बात ना खराब हो जाए।
आपका बहुत शुक्रिया माजिद साहब। हमें अंदाज़ा है आप इतने बड़े गम से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की और अगले हफ्ते ही शादी के लिए तैयार। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी भी मजबूरी है, वरना हम कभी इतना इसरार ना करते। भाई की शादी में बहन शामिल ना हो तो हमेशा के लिए दिल में कसक रह जाती है। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ, और वैसे भी सोनिया अब आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाएं। और जहाँ तक रही बात बहन के दुख की, वो तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा। जिम्मेदारी तो निभानी है ना। बस तो फिर तय है, अगले जुमे को बारात और इतवार को वलीमा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुबारक हो बहन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मुंह मीठा करा। जी अम्मी। वाह सोनिया, क्या बात है। मेरा घर बर्बाद करके तुम अपना आशियाना बसाने चली हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें छोटी बहन समझा था मैंने, और तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, मुझे ही डस दिया। शाज़मा, जाओ यहाँ से। क्यों मैं जाऊँ यहाँ से? ताकि आप इन मासूम लोगों को बेवकूफ बना सके। जिस तरह से आपने मुझे बेवकूफ बनाया है, मेरा घर तो बर्बाद हो गया, अब मैं किसी दूसरे का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। इन लोगों को मैं आपकी बेटी की असलियत बता के जाऊंगी। कैसी असलियत? कौन है ये लड़की? आंटी मैं आपको बताती हूँ, सोनिया मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं इसकी सगी पुप्पो की बेटी हूँ। हमारा बचपन एक साथ गुजरा है, लेकिन इसने बहुत घटिया हरकत की मेरे साथ। इसने मेरे खामन को फांस लिया और आज इसकी वजह से मुझे तलाक हो गई है और मेरा घर उजड़ गया। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। इसने किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं किया। खबरदार! खबरदार, जो मेरी बेटी में पहचान लगाने की कोशिश की तुमने। निकालो यहाँ से, निकालो इसे, मैं कहता हूँ यहाँ से। जा रही हूँ मामू, मुझे भी कोई शौक नहीं है रुकने का। मैं तो बस आपकी बेटी को ये कहने आई थी, जितना इसने मुझे नुकसान पहुंचाना था इसने पहुंचा दिया। तुम अब मजीद मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब इसलिए दिशान के कान भरना बंद करो। शाज़मा, शाज़मा, तुम होश में तो हो? ये सब तुम क्या बोल रही हो? मेरा जीशान से कोई वास्ता नहीं है। मैं उनको तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? मैंने उन्हें कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया। मैंने तो आज तक उनसे ज्यादा बात तक नहीं की है। तो मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? कैसे? ये झूठ बोल रही है। ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो तुम मेरे सामने। अगर तुम्हारा ज़िशान से कोई राब्ता नहीं तो वो क्यों तुम्हारे लिए मुझे फोन करके धमकियां दे रहे हैं? उनको क्यों फिक्र है तुम्हारी? खबरदार शाज़मा! जो आगे एक भी बकवास की होगी तुमने। पहले तुमने अपना घर खराब किया, बर्बाद किया, तहसीस किया, और अब मेरी बेटी का घर खराब करना चाहती हो, मेरी बेटी का रिश्ता खराब करना चाहती हो।
आइंदा गलती से भी इस घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की तो तुम्हारी, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मामू, मैं यहाँ रुकने नहीं आई, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि दूसरों की कब्र पे महल तामीर नहीं किए जाते। आपकी बेटी ने मेरा घर बर्बाद किया, ये पूरी जिंदगी खुश नहीं रहेगी। बहन, आप प्लीज इसकी बातों में मत आइएगा। ये एक खुदसर लड़की है, जो कुछ करके गई है वो झूठ है। राई होती है तो पहाड़ बनता है ना, कोई इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं करता है। कोई ना कोई मामला तो है, जब भी तो आपकी भांजी की शादी खत्म हो गई है और आप लोग कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं है। हम तो आप लोगों को बहुत नेक और शरीफ खानदान समझते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि भाई खानदान में ये सारे मसले मसाइल हैं। हमें तो माफ़ी रखें, हम अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं जी, बस अब हमें ये रिश्ता नहीं करना है। चले भाई चले। चलो भी चलो। प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज रुकिए, मेरी बात सुने प्लीज। आप ऐसे नहीं कर रास्ता दे। सकते। आप तो सुने मेरी भाई। कहा ना हमने इस घर में रिश्ता नहीं करना। क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम और मोबाइल क्यों बंद है तुम्हारा? जानती हो ना इस तरह से बगैर बताए जाना तुम्हारा मुनासिब नहीं है। फोन की बैटरी डेड थी। गई कहाँ थी? मामू के यहाँ, माजिद के घर। वहाँ क्या करने गई थी? अपना हिसाब बराबर करने गई थी। मैंने सोचा उनके घर जाके उनको अक्ल ठिकाने लगाऊं, क्योंकि आपने तो जाना नहीं था। शाज़मा, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, कुछ दिन सब्र नहीं हो रहा था तुमसे। तुम्हारे अब्बू की तबीयत थोड़ी संभल जाती, मैं खुद वहां जाकर बात कर लेती। तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी आखिर? क्योंकि ये मेरा मामला था और इससे मुझे खुद डील करना था। अब्बू की तबीयत ना सिर्फ एक बहाना है, आपने उनको जाके कुछ भी नहीं कहना था। बहन भाई की मोहब्बत से तो आप उतरती नहीं बस अम्मी। उसने क्या किया मेरे साथ, मैं कैसे उसको माफ कर सकती थी? और मेरे अंदर इतना सब्र नहीं कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों को मैं इस तरह से ही माफ कर दूं। बस ले लिया अपना बदला मैंने, और आइंदा की बात आपको भी जरूरत नहीं है उनके साथ किसी भी तरह के रास्ते में रहने की। मामू कॉल भी करे तो कोई जरूरत नहीं जवाब देने की। और ये समझेगा खाला की तरह मामू की फैमिली भी नहीं है हमारी इस दुनिया में। आपकी बेटी ने मेरा घर बर्बाद किया,
ये पूरी जिंदगी खुश नहीं रहेगी। हम तो आप लोगों को बहुत नेक और शरीफ खानदान समझते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि भाई खानदान में ये सारे मसले मसाइल हैं। हमें तो माफ़ी रखें, हम अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अब आपकी तबीयत कैसी है मामू? पहले से बेहतर हूँ। सॉरी कि मैंने तुम सब लोगों को परेशान कर दिया। बाबूजान कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोनों आपके बेटों की तरह हैं। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी हम हाजिर हो जाएंगे। ऐसे गैरों की तरह बात तो ना कर। सलमा, रो क्यों रही हो? ये जिंदा हूं मैं, मरा नहीं हूं। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुमानी संभालिए खुद को। अल्लाह का शुक्र है मामू बिल्कुल ठीक है। मामी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बस स्ट्रेस की वजह से मैं वो बेहोश हो गया था। ये सब कुछ शाज़मा की वजह से हुआ है। उस लड़की ने बर्बाद कर दिया। कहीं के नहीं रहे बुरे, कहीं के नहीं रहे। शाज़मा ने ये आप क्या कह रही है मुमानी? क्या किया उसने? वो घर आई थी, उसने जिशान का नाम लेकर सोनिया को खूब बातें सुनाई, वो भी सोनिया के ससुराल वालों के सामने। उन्होंने खड़े खड़े ये रिश्ता तोड़ दिया। इसी वजह से तुम्हारे मामू की ये हालत हुई। एन शादी के वक्त बेटी का रिश्ता खत्म हो जाए तो बाप इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता है? शाज़मा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सोनिया को बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया। पानी ही हौसला के रही। सिशान, तुम? शाज़मा कहाँ है खाला? क्यों? उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है तुमने, अब क्या काम है उससे? मैंने जिंदगी बर्बाद की है। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे साथ सोनिया को इन्वॉल्व मत करना, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी तुम बाज नहीं आई, तुम मामू के घर गई। क्यों गई थी मामू के घर? आप ये बात शायद भूल रहे हैं कि मैं बाप की बीवी नहीं हूँ जो आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। और जहां तक रही बात मेरे आने जाने की, तो मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैंने तुमसे ज्यादा बेहिस और खुद से लड़की नहीं देखी। अरे कितने लोगों की जान लोगी तुम? तुम्हारी वजह से अम्मी चली गई और अब मामू हॉस्पिटल में। कितने लोगों को मारोगी तुम? कितने घर उजाड़ोगी? क्या हुआ भाईजान को? क्यों है वो हॉस्पिटल में? ये तो आप अपनी बेटी से पूछे ना।
सोनिया के ससुराल वालों के सामने क्या बकवास करके आई है ये, जिसकी वजह से आज मामू इस कंडीशन में है। बहुत गलत किया तुमने शाहजमा, बहुत गलत। लेकिन एक दिन तुम्हें अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, याद रखना तुम। क्या सोच रही हो हरीम? सोनिया के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। शाज़ो भाभी को जरा सा भी तरस नहीं आया। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पे, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी की जिंदगी बर्बाद हो या दुनिया उजड़ जाए, शाज़मा को इन बातों से कहाँ फर्क पड़ता है? वो तो जो सोच लेती है वो करके रहती है। अच्छा हुआ वो ज़िशान की जिंदगी से निकल गई। न जाने और कितना नुकसान पहुंचाती है वो हम सबको, खास तौर पे ज़िशान को। माँ को सिर्फ लड़कियों के अच्छे नसीब की दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि लड़कों के लिए भी यही दुआ करनी चाहिए कि उनकी किस्मत अच्छी हो, नेक और सुलझी हुई बीवी मिले। जैसे एक बुरे शौहर की वजह से लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वैसे ही एक बुरी बीवी की वजह से ना ही सिर्फ शौहर की बल्कि पूरे घर वालों की ज़िंदगी अजाब बन जाती है। ज़िशान भाई की शादी से पहले इस घर में कितनी रौनक थी, और अब देखें इतना वीरान है ये घर कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई रहता ही ना हो। एक बात कहूँ हरीम, ज़िशान को माफ कर दो। उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी वो उसकी सजा भुगत रहा है। और देखा जाए तो ज़्यादती तो उसके साथ हुई है, जिंदगी तो उसकी तबाह हुई है। अम्मी के चले जाने से, तुम्हारे नाराज होने से वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। उसे इस वक्त सहारे की जरूरत है। एक बहन से ज्यादा भाई को कौन सपोर्ट कर सकता है? देखो, अगर तुम उसे माफ कर दोगी ना तो उसका दुख कुछ कम हो जाएगा, बल्कि तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है ये। अब ये तुम्हारे हाथ में आके और भी खूबसूरत लगेगा। आपको पता है, हिना के पास सेम ऐसा ब्रेसलेट था और मेरी बहुत टाइम से चाहत थी कि मैं भी एक दिन ऐसा ब्रेसलेट लूं। थैंक यू। तुम्हारे दिल ने ख्वाहिश की और मेरे दिल को खबर हो गई। कभी तुम भी इस तरह मेरे दिल की बातें समझ जाया करो। आपके दिल में क्या है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसकी फिक्र नहीं करें आप। अच्छा, चलो फिर बताओ, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जो आपके सामने बैठा है, मतलब मैं।
मुझसे ज़्यादा पसंद आपको क्या होगा? थैंक यू। यू वेलकम। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी शाहज़ाद, बहुत मोहब्बत। काश तुमने उस मोहब्बत की कदर की होती। खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता। खुश रहने के लिए तो इंसान को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। आप अभी तक जाग रही हैं और आप यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हैं? मैंने आपको मैसेज कर तो दिया था, आप तो सो जाते। तुम्हें तो पता है ना बेटा कि जब तक कोई एक फर्द भी घर से बाहर रहे रात के टाइम तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत दिल दुखाया है। इतना भी मौका नहीं मिल सका कि आपसे माफी मांग सकूं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। भाई प्लीज बस करें, हौसला करें प्लीज। कैसे हौसला कर लूं? ये पछतावा, ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देता कि मैंने एक झूठी मोहब्बत की खातिर कितनी मोहब्बतों को नजरअंदाज की, अपनों की मोहब्बत को कुर्बान कर दी। कितने लोगों के साथ मैंने ज्यादती की और खास तौर पर अम्मी का दिल दुखाया है, और इतना दिल दुखाया है और उनसे माफी तक नहीं मांग सका। अरे मुझसे ज्यादा बदनसीब और कौन इंसान होगा जो अपनी माँ के आखिरी वक्त में एक शहर में होते हुए उससे मिल नहीं सका, माफी नहीं मांग सका उनके आखिरी वक्त पे। कैसे होगी मेरी मग़फ़िरत, कैसे होगी? मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। दिल करता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं, कहीं गायब हो जाऊं, मुझे मौत आ जाए। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। नहीं भाई प्लीज ऐसा मत कहे। मेरे पास तो अब सिर्फ आप और अफान भाई हैं, मेरे माँ बाप दोनों आप ही हैं। प्लीज प्लीज मेरी खातिर खुद को संभालें प्लीज। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा? शाज़मा की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ और अम्मी के साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अम्मी तो है नहीं कि मैं उनसे माफी मांग सकूं, तो भी मुझे माफ कर दो। शायद इस दिल को थोड़ा सुकून आ जाए।
मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भाई। सब भूल जाए, सब भूल जाए। बस बस इतनी सी बात याद रखें कि अब हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, हमें कभी एक दूसरे से अलग नहीं होना। अम्मी भी यही चाहती थी कि उनकी औलाद हमेशा मिलजुल कर साथ रहे, कभी कभी अलग ना हो। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन अम्मी हमसे अलग हो गई, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई, हमेशा के लिए अलग हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आप क्या करने आई हैं आप यहाँ? भाभी मैं भाईजान को देखने के लिए आई हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। कैसे है वो? क्या देखने आई हैं आप? कि जिंदा नहीं या मर गए? आपकी बेटी ने वैसे मारने की कसर तो नहीं छोड़ी थी। ये आप क्या कह रही हैं मानी? शाज़बा ने क्या किया है? इतने अनजान मत बनो दाइम। उसने यहाँ आकर सोनिया के ससुराल के सामने जो तमाशा किया है, उसी की वजह से तुम्हारे मामू की ये हालत हुई है। और तुम उससे पूछ रही हो कि उसने क्या किया है? देखिए मुमानी, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि शाज़मा यहाँ आई थी या उसने ऐसी कोई हरकत की है। आप प्लीज अम्मी को तो उनके भाई से मिलने दें, वो बहुत परेशान हो रही है मामू के लिए। हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहती कि माजिद तुम लोगों से मिले और उनकी तबीयत और खराब हो जाए। तुम लोग यहाँ से जाओ, चले जाओ। भाभी ऐसा ना करें ना, इकलौता भाई है मेरा। सलमा, आने दो इन्हें। क्यों आए हो यहाँ पे? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाईजान आपकी तबीयत का जरा था, बहुत बेचैन हो गई। आपसे मिलना था, आपको देखना था। देख लिया, हो गई तसल्ली। अब कब एक मेहरबानी करना मुझ पे, आइंदा ना आना यहाँ पे।